बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का आवाम को रिलीफ देने के लिए रेवेन्यू अमले की कमी फौरी पूरी करने का फैसला कर लिया गया। कमिश्नर जावेद अख्तर महमूद ने डिवीजन भर में मेरिट पर फौरी पटवारी भर्ती करने की हिदायत कर दी। चारों अजला में पटवारी भर्ती का इश्तहार जारी करके सिलेक्शन कमेटियां तश्कील देने का आगाज कर दिया गया। मुल्तान डिवीजन भर में 428 पटवारी भर्ती किए जाएंगे। कमिश्नर मुल्तान कैसा कहना है, बात करेंगे गौहर इमान से। गौहर बताएगा मजीद क्या कहना है कमिश्नर का। जी बिल्कुल, मुल्तान डिवीजन के पढ़े लिखे नौजवानों के लिए अच्छी खबर यह है कि पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी नौकरियों का ऐलान कर दिया गया है। पढ़े लिखे जो नौजवान हैं मुल्तान डिवीजन के, उन्हें भी अब सरकारी नौकरी मिलेगी। इस हवाले से मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कमिश्नर मुल्तान और तमाम जो डिवीजन के डिप्टी कमिश्नर्स हैं उन्हें एक मरासला जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि रेवेन्यू के मसाइल को हल करने के हवाले से मुल्तान डिवीजन में 428 जो नए पटवारी हैं वो भर्ती किए जाए। पढ़े लिखे पटवारी भर्ती किए जाएंगे जिनकी जो तालीमी काबिलियत है वो मैट्रिक से इंटर लेवल की होगी। इस हवाले से कमिश्नर मुल्तान जावेद अख्तर महमूद की जानिब से तमाम जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं डिवीजन के, उन्हें अहकाम जारी कर दिए गए हैं और इस हवाले से असिस्टेंट कमिश्नर्स की सरबराही में एक कमेटी तश्कील दी जाएगी और जल्द ही जो मुल्तान डिवीजन के जो नौजवान हैं पढ़े लिखे, उनको नौकरियों के हवाले से दरखास्तें मौसूल करने का सिलसिला शुरू हो जाएगा। पटवारी कल्चर में तब्दीली के हवाले से ये बड़ा फैसला किया गया है कि पढ़े लिखे नौजवान पटवारी भर्ती किए जाएंगे ताकि रेवेन्यू के जो मसाइल हैं वो बर वक्त हल हो सके। इस हवाले से जो काबिलियत है उसके मेयार को भी इस बार बदला गया है। पहले पटवारी की भर्ती के लिए पटवारी के हवाले से जो खुसूसी तौर पर जो कोर्सेज थे उनका करना जरूरी था, लेकिन इस बार जो है क्राइटेरिया को तब्दील किया गया है पंजाब हुकूमत की जानिब से, रेवेन्यू बोर्ड की जानिब से, कि जो पटवारी जो भर्ती किए जाएंगे उनको मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा और सिलेक्शन के बाद उनकी ट्रेनिंग होगी। भर्ती के अमल में गुजरने के दौरान उनका टेस्ट लिया जाएगा, इसके अलावा मेडिकल टेस्ट होगा। पटवारी को मेरिट की बुनियाद पर भर्ती किया जाएगा। गौहर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। अवामी मसाइल की बात करें, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली, शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तजावुजात की भरमार। शहर के मसरूफ इलाकों मार्केट में तजावुजात की वजह से बाजार सुखड़ गए। शहरियों का कहना है कि स्कूल्स की छुट्टी के वक्त ट्रैफिक जाम रहना भी मामूल बन गया है। बात करेंगे आमिर डोगर से। आमिर बताएगा शहरी मजीद क्या कहते हैं। जी बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ अंदरून शहर में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से जगह जगह जो तजावुजात की भरमार है, जिसकी वजह से शहरियों का पैदल चलना भी जो मुश्किल हो गया और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन तजावुजात के खात्मे में नाकाम नजर आती है। अंजुमन ताजरान पंजाब के एडिशनल जनरल सेक्रेटरी शेख आमिर सलीम इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा शेख साहब, ये बताइएगा कि अंजुमन ताजरान की क्या जिम्मेदारी आयद होती है? तजावुजात की भरमार है शहर में और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी इस जानिब तवज्जो नहीं दे रही। अंजुमन ताजरान मुजफ्फरगढ़ हो या अंजुमन ताजरान पंजाब हो, हमेशा ताजरान ने इंतजामिया के साथ ताउन किया है। नाजायज तजावुजात का खात्मा करना इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है। ये इस प्रैक्टिस को हमेशा अगर जारी रखें तो नाजायज तौर पर लोग सरकारी जगहों पर काबिज ना हो। हमारे मुजफ्फरगढ़ की शहर की सूरत हाल को देखा जाए तो यहाँ पर सड़कों के ऊपर लोगों ने सरकारी स्कूल के बाहर जो गर्ल्स स्कूल है मुजफ्फरगढ़ का, जहाँ पर दानिश स्कूल है मुजफ्फरगढ़ का लड़कियों का और लड़कों का, दोनों तरफ नाजायज लोगों ने बैठकर सड़क को काबू किया हुआ है। इसी तरह जंग रोड पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन वाले अगर चाहें तो कॉम्प्रिहेंसिव की दीवार के साथ लोगों ने कब्जे किए हुए हैं। खुदारा कॉरपोरेशन को अपना किरदार अदा करना चाहिए। मुजफ्फरगढ़ की शहर की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपना किरदार अदा करे। इन जिले इंतजामिया के साथ हमेशा ताजरान ने भरपूर ताउन किया है। शहरियों की जानिब से शहर में तजावुजात की भरमार है। बहुत शुक्रिया आमिर डोगर, आप हमें अपडेट कर रहे थे। आपको बताएं कि जिला इंतजामिया सरगोदा तफरीही सहूलियात की फराहमी में नाकाम है। सरगोदा मेला मंडी पार्क इंतहाई खस्ता हाली का शिकार है। पार्क में मौजूद बेंच भी टूट फूट का शिकार है, घास भी सूख गई है और पार्क में वीरानियों ने डेरे जमा लिए, इंतजामिया भी गायब है। शहरी कहते हैं बच्चों के साथ पार्क में आते हैं लेकिन यहाँ कुछ भी मुयस्सर नहीं। इस हवाले से हमें अपडेट कर रहे हैं फसीउल्लाह। इस वक्त मैं सरगोदा मेला मंडी पार्क में मौजूद हूं और ज़िली अफसरान की गफलत के बायस आप देख सकते हैं कि पार्क जो है वो अबतर सूरत हाल इख्तियार कर गया है। यहाँ पर जो बेंच बनाए गए थे वो भी टूट फूट का शिकार है, गेट टूट फूट का शिकार है, जबकि जो घास लगाई गई थी वो भी उजड़ कर रह गई है। और जो सरगोदा के शहरी हैं वो जब यहाँ पर आते हैं तफरीह के लिए अपने बच्चों के साथ, तो उन्हें यहाँ पर कोई ऐसी तफरीह की सहूलत नहीं फराहम की जाती, ना ही ज़िली इंतजामिया इस हवाले से सोच रही है। मेरे साथ सरगोदा के शहरी मौजूदा, उनसे बात करेंगे। वो बच्चों के साथ यहाँ पर पार्क में तो आए हैं, अब क्या सूरत
सूरत-ए-हाल यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे बच्चों को लाया जा सकता है? नहीं जी, ये बिल्कुल टूट फूट का शिकार हो गया है हर चीज़। यहाँ पे ना तो झूले ऑलरेडी लगे ही नहीं थे, पार्क तो बनाया गया था, लेकिन ये बच्चे आते हैं यहाँ पे, ये देखें आपके सामने कितनी मिट्टी है यहाँ पे, वो वीरान जगह हुई पड़ी है, सारी झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हैं, बच्चे वैसे डर जाते हैं यहाँ पे आते हुए। कोई भी जगह नहीं है सरगोदा में बच्चों के खेलने के लिए, लिहाजा इंतजामिया से हमारी गुजारिश है कि यहाँ पे सरगोदा में कुछ अच्छे पार्क बनाए जाएं ताकि हम बच्चों को लेके वहाँ पे चले जाएं। बिल्कुल अच्छे पार्क बनाए जाएं ताकि बच्चों को ले आएं। बेटा आप यहाँ पर आओ, क्या कहोगी? यहाँ पर खेलने के लिए कोई नहीं है जगह, तो इंतजामिया से क्या कहोगी अफसरान से कि यहाँ पर हमें क्या फराहम करें? क्या कहना चाहोगी? यहाँ पे झूले होने चाहिए और बहुत सारी घास, स्लाइडें होनी चाहिए और झूले। बिल्कुल जी, आपने सुना कि हमारे साथ ये बच्ची भी मौजूद थी और उसका भी यही कहना है कि यहाँ पर झूले स्लाइड्स होनी चाहिए। लेकिन सरगोदा में 3 बड़े मेन पार्क का शुमार किया जाता है, एक जो है वो कंपनी बाग, दूसरा रहमतुल्लाह आलमीन, जबकि तीसरा ये मेला मंडी पार्क है। आपका बहुत शुक्रिया। कोट मिठन मोहल्ला हाशमी में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, गलियां सीवरेज के पानी से भर गईं, राहगीरों को मुश्किलात का सामना। अहले मोहल्ला इंतजामिया के खिलाफ सरापा एहतजाज है, इसी पर बात करेंगे मोहम्मद अफजल फरीदी से। अफजल बताएगा शहरियों के क्या मुतालबात हैं? बिल्कुल, कोट मिठन मोहल्ला हाशमी में हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सीवरेज का जो सिस्टम है अब वो बिल्कुल नाकारा हो चुका है। सीवरेज के गंदे के पानी की वजह से शहरी जो हैं वो खासे परेशान आए दिखाई देते हैं। मैं आपको अपने कैमरामैन से गुजारिश करूंगा वो आपको दिखा सके इसी गली में जो सीवरेज का नाकारा सिस्टम है, यहाँ पर एक स्कूल भी है, यहाँ पर मदरसा भी है, मस्जिद भी है। आने जाने वाले जो लोग हैं उनको इंतहाई खासी परेशानी जो है वो देखने में नजर आ रही है। कुछ इलाका मकीन हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करते हैं। सर क्या कहेंगे, सीवरेज के मसाइल के हवाले से क्या दुश्वारी पेश आ रही है? सर अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं तो रोही चैनल वालों का मशकूर हूँ कि वो आकर ये हमारे जो है ना मसाइल को उजागर किया है, हाईलाइट किया है। बात यह है कि यहाँ मदरसा भी है, स्कूल भी है, मस्जिद है, लोग आते जाते हैं, उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, पलीद हो जाते हैं और छोटे छोटे बच्चे जब स्कूल आते हैं सुबह बड़ी परेशानी के आलम में होते हैं। बाज़ औक़ात वो अपनी वर्जियाँ खराब करके घर की तरफ चले जाते हैं, बाज़ औक़ात स्कूल आ जाते हैं। हम हुक्काम आला से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मसले को हल करें, खास तौर पर ये कमेटी जो इधर की लगी हुई होती है उनके साथ ये हमारा मसाइल जो हल करें। 2 महीने से ये सीवरेज का सिस्टम बिल्कुल नकारा हुआ पड़ा है। लोग इधर मौजूद हैं, रूही चैनल वाले मौजूद हैं, ये आपको दिखाएंगे। कैमरामैन से मैं गुजारिश करूंगा इसको जरा दिखाएं। ये सारी की सारी गली फुल हुई पड़ी है पानी की, जो है ना आने का रास्ता है ना जाने का रास्ता है, बच्चों को तकलीफ होती है, खास तौर पर मस्जिद में जो बिल्कुल 2 माह से सीवरेज शहरियों को मुश्किलात का सामने है। मोहम्मद अफजल आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। आपको बताते हैं पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 7वां इजलास मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने इजलास की सदारत की। इजलास में 30 अरब रुपए के 6 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी, मुल्तान रिंग रोड के मंसूबे की मंजूरी दे दी गई। मुल्तान रिंग रोड मंसूबे पर 6 अरब 71 करोड़ रुपए की लागत आएगी। मंसूबा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाया जाएगा। 66 किलोमीटर मुल्तान रिंग रोड निजी सरमायाकारों की मदद से बनेगा। रिंग रोड पर शहरियों से टूल टैक्स भी वसूल किया जाएगा। आपको बता रहे हैं पंजाब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप अथॉरिटी की एग्जीक्यूटिव कमेटी का 7वां इजलास हुआ। मुशीर वज़ीर आला पंजाब डॉक्टर सलमान शाह ने इजलास की सदारत की। इजलास में 30 अरब रुपए के 6 तरक्याती मंसूबों की मंजूरी दी गई। इसी पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एक एग्जीक्यूटिव कमेटी है, इसका एक लाहौर में इजलास हुआ था और इसमें जो सदारत है वो वज़ीर मशीर डॉक्टर सलमान शाह ने की। तो इजलास में पंजाब भर के मुख्तलिफ मेगा मनसूबे शामिल थे जिनकी 30 अरब रुपए से ज़ायद की लागत और उनकी मंजूरी दी गई। और इसमें एक मुल्तान का बहुत अहम प्रोजेक्ट है, मुल्तान रिंग रोड की भी बाकायदा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बनाने की मंजूरी दी गई। इससे मंसूबे पर जो पीवीपी की तरफ से एक प्रेजेंटेशन ब्रीफिंग दी गई, उस मंसूबे पर 6 अरब 70 करोड़ रुपए की लागत का तखमीना वो लगाया गया और इसमें जो इसकी लेंथ है इस रिंग रोड की वो 66 किलोमीटर से ज़ायद की बताई जा रही है। अब इस मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए फौरी तौर पर पीवीपी अथॉरिटी की तरफ से उनसे पंजाब को खत लिखा गया कि उन्होंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट इसकी तैयार करनी है और इसके लिए पीडीएफ की मद में 30 मिलियन के 3 करोड़ तक का बजट दिया जाए ताकि वो इस पर कंसल्टेंट हायर करके इस पर मजीद काम कर सकें और इस पर काम किया जाएगा। अली रामे आपका शुक्रिया।
बुलेटिन में शामिल करेंगे अच्छी खबर। मुल्तान के शहरियों को मिलेंगी अब सेहत की मुकम्मल सहूलियात। शाहरुख ने आलम मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल का संगे बुनियाद कल रखा जाएगा। संगे बुनियाद वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी रखेंगे। इसी बारे में मजीद बात करेंगे जुनैद अनवर से। जुनैद, बताएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, सूबाई हल्का 217 के अंदर मेगा प्रोजेक्ट वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल जो है वो शाहरुख ने आलम मदर एंड चाइल्ड केयर अस्पताल जो कि 200 बेड पर मुश्तमिल होगा उसका संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं। बड़ा इनकलाबी मंसूबा है। उसके बाद जो है वो तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं वो भी जो है वो जलसा गाह का और अस्पताल की जो जगह है उसका मुआयना करने पहुंचे हैं। जगह जगह पेनाफ्लेक्स लगाए गए हैं। सब पार्टी रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद है। शेख ताहिर, चेयरमैन मार्केट कमेटी, उनसे बात करेंगे। शेख साहब, किस तरह देखते हैं कि वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कल इसका इफ्तिताह करने जा रहे हैं, संगे बुनियाद रखने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये हमारे NA 156 के लिए बहुत बड़ा मेगा बजट से ये मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का हमें तोहफा दिया है। इस पे तमाम जितने भी PTI के दोस्त हैं, हमारे साथी हैं, तमाम लोग खुश हैं और मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमेशा से हल्के के लिए हमेशा से यानी कि बजट फराम किए और अब भी अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने ये जो मेगा प्रोजेक्ट दिया है इस पर हम उनके शुक्रगुजार हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप क्या कहेंगे जी, कैसा हल्के के अंदर जोशो खरोश है? कल एक बड़ा मंसूबा है, 200 बेड्स का अस्पताल है, क्या कहेंगे, क्या जोशो खरोश है? इस इलाके के लिए इमरान खान के विजन के साथ इस इलाके के लिए जो मखदूम साहब ये हॉस्पिटल लेके आए हैं, इतना बड़ा हॉस्पिटल इस इलाके में नहीं है। पहले 200 बेड का हॉस्पिटल है ही नहीं और ये सारा नीडी इलाका था, गरीब इलाका था और इस इलाके में ये सुनी गई है गरीब लोगों की और इंशाअल्लाह ताला मखदूम साहब ने एक बड़ा प्रोजेक्ट दे के अल्लाह तबारक व तआला के करम से तमाम मुखालफिन के मुंह बंद करता है। जी बिल्कुल, जो तहरीक इंसाफ का रहनुमा है उनकी जानिब से इनकलाबी मंसूबा है। जुनैद अनवर, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। मुल्तान के शहरियों के लिए एक और बड़ी खबर है। मुल्तान में लोक विरसा मेला के साथ 20 रोजा जश्न बहारा फेस्टिवल मनाने का फैसला कर लिया गया। जश्न बहारा 10 मार्च से 30 मार्च तक किला कोना कासिम बाग पर जारी रहेगा। लोक विरसा मेले के इवेंट्स 14 और 15 मार्च को मुनक्किद होंगे। फोकल पर्सन सबीन गुल और ADCGR कमरुज़्ज़मान कैसरानी ने किले का दौरा किया। स्मॉल इंडस्ट्री की रीजनल डायरेक्टर मोहतरमा अमारा भी हमरा थी। खानेवाल में खाद की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। DAP खाद की कीमत में 200 रुपए फी बोरी इजाफा हुआ। DAP खाद की बोरी की कीमत 5400 रुपए हो गई। खादों की बढ़ती कीमतों से काश्तकारों के साथ साथ खाद डीलर्स भी परेशान हैं और खाद की बढ़ती कीमतों से गंदम और मकई की फसल मुतासर होने का खदशा है। इसी पर बात करेंगे मोहम्मद नदीम मुगल से। नदीम मुगल, बताइएगा किसानों के क्या क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? जी बिल्कुल, काश्तकारों और किसानों की मुश्किलात हैं कि कम होने को नहीं दिखाई दे रही हैं और खादों की कीमतें रोजाना की बुनियाद पर बढ़ रही हैं। खाद की कीमत में 200 रुपए फी बैग मजीद इजाफा हुआ है। 5200 रुपए DAP खाद का बैग फरोख्त हो रहा था कि आज उसकी कीमत ओपन मार्केट में 5400 रुपए हो चुकी है। काश्तकार जहां हमें खासे परेशान दिखाई देते हैं और काश्तकारों का कहना है कि उनकी पहुंच से कीमतें दूर हो चुकी हैं। वहीं अगर हम खाद डीलर्स की बात करें तो उनका कहना है कि उनका कारोबार बुरी तरह मुतासर हुआ है कि उन्हें खरीदार जो है खाद के नहीं दिखाई दे रहे हैं, चूंकि कीमत जो है वो तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी है। मजीद पर हम बात कर लेते हैं, हमारे साथ खाद डीलर मौजूद हैं। जी बताइएगा, मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर खाद की कीमतें पहुंच चुकी हैं, काश्तकार क्या देख रहे हैं, आपका कारोबार जो है वो किस सतह पर खड़ा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन ये जो DAP का इस वक्त 5400 रुपये रेट ओपन मार्केट में है, ये बहुत ज़्यादा हाईएस्ट रेट है, तारीख का बुलंद तरीन रेट है ये। जब हमारे पास कोई कस्टमर आता है DAP खाद लेने के लिए, उसको हम रेट बताते हैं तो वो हैरान हो जाता है। उसके बाद अब इस वक्त इस्तात नहीं है कि वो DAP खरीद सके। दूसरी तरफ जहाँ तक हमारी इन्वेस्टमेंट की बात है, हम बहुत ज़्यादा परेशान है। यही DAP हम किसी वक्त 3200, 3300, 3700 रुपये में खरीद करते थे, लेकिन इसका रेट अब बढ़कर 5400 रुपया हो गया। इस रेट में हमारे पास स्टॉक रखना जो है वो बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट हम नहीं कर सकते। और दूसरी बात यह है कि जो प्राइवेट इंपोर्टर्स हैं जिनके पास पुराने रेट की DAP मौजूद है, वो इस रेट पर भी फरोख्त नहीं करना चाहते। नज़र ये आ रहा है कि मार्केट में DAP इससे भी ज़्यादा रेट बढ़ेगी और शायद ये 6000 भी क्रॉस कर जाए।
جی بالکل، جب لوکل لیول کا ڈیلر کھاد سٹاک نہیں کرے گا تو مزید اس کی قیمت بڑھنے کا خدشہ ہے۔ ندیم مغل آپ کا شکریہ۔ رخ کریں گے میاں والی کا۔ میاں والی میں گندم کے ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے لاہ عمل تیار کر لیا گیا۔ گندم کے کاشت رقبے کے اعداد و شمار بارے محکمہ مال کو احکامات بھی جاری کر دیے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو میاں عثمان علی کا کہنا ہے کہ گندم خریداری کے لیے حقائق پر مبنی پیداواری تخمینہ تیار کیا جائے گا۔ بات کریں گے اختر مجاز سے، اختر بتائے گا۔ جی بالکل، میاں والی میں گندم کی خرید کے حوالے سے ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی ہے جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر میاں عثمان علی صاحب نے کی ہے۔ اس میں زراعت آفیسر اور دیگر افسران بھی اس میں شریک ہوئے ہیں۔ آپ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ سے اس سوال سے بات کرتے ہیں۔ سر، اس اہم اجلاس میں کیا لائحہ عمل تیار ہوا ہے گندم کی خریداری کے حوالے؟ جی بیسیکلی چونکہ ٹینٹیٹیو ڈیٹ جو پروکیورمنٹ کی ہے وہ 15 اپریل ہے، تو اس سلسلے میں جو ہمارا ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس میں ان کی جو کراپ رپورٹنگ ٹیم ہے اس کے ساتھ میٹنگ کی ہے کہ آپ مطلب آن دا اسپاٹ گرداوری کریں اور صحیح طریقے سے کریں تاکہ ہمارا جو ٹارگٹ ہے وہ بالکل صحیح ریفلیکٹ ہو، اتنا زیادہ نہ ہو کہ ہم اسے اچیو نہ کر سکیں۔ ہم نے اپنے اسسٹنٹ کمشنرز کو بھی کہہ دیا کہ یہ مہینہ جو مارچ کا ہے آپ اپنے اسٹاف سے گرداوری بھی کروائیں اور خود اس کی انسپیکشن بھی کریں۔ میں خود بھی ڈی سی صاحب بھی اپنا ایک شیڈیول بہت جلد ایک ایشو کرنے والے ہیں کہ گرداوری صحیح طرح انسپیکٹ بھی ہو اور جتنا ہارویسٹ ایریا یا کراپ ایریا ہے وہ صحیح طریقے سے ریفلیکٹ ہو تاکہ کوئی کسی قسم کا ٹارگٹ کی اچیومنٹ میں میاں والی کو کوئی مسئلہ نہ۔ سر، اہداف کو یقینی بنایا جائے گا۔ اختر مجاز آپ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ ملتان کی جانب سے کپاس کی نئی قسم BTC IM 663 متعارف کرا دی گئی۔ نئی قسم سے کاشتکار فی ایکڑ پیداوار 40 سے 50 من حاصل کر سکتے ہیں۔ اس پر تفصیلات جان لیتے ہیں علی ریاض سے۔ علی ریاض بتائیے گا۔ چونکہ سینٹرل کاٹن ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو ایک بڑا بریک تھرو ہے، وہ یہ ہے کہ چونکہ 15 اپریل سے جو کاٹن کی جو یعنی کہ کپاس کی جو کاشت ہے اس کا باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک اہم پیش رفت ہوئی ہے یہ کہ CCRI کی جانب سے BTC IM 663 جو ہے وہ نئی ورائٹی جو انٹروڈیوس کروائی گئی ہے۔ یہ جو نئی ورائٹی ہے یہ کس حد تک فائدہ مند ہے، کیا کیا اس کے فائدے ہوں گے، اور جو عام کاشتکار کسان ہے وہ اس سے پر ایکڑ کتنی جو کپاس میں جو ہے جو گزشتہ جو مارکیٹ میں بیج موجود ہے اس میں فائدہ مند ہوگا۔ تمام سوالات کا جواب جاننے کے لیے ڈائریکٹر CCRI ان سے پوچھیں، ان سے جانتے ہیں۔ سر کیا کہنا چاہیں گے جو نیا جو آپ نے انٹروڈیوس کروایا ہے اس کے کیا فائدے ہوں گے، پر ایکڑ اس کی پیداوار کتنی ہوگی؟ اس کی پیداواری صلاحیت 40 سے 50 من فی ایکڑ ہے، لیکن اس کے ساتھ اس کی اور خوبیاں بھی یہ ہیں کہ پانی کی کمی کو برداشت کر سکتی ہے اور ساتھ ہی جو انسیکٹس ہے ان کے بھی کچھ ٹالرنس اس میں موجود ہے اور گرمی کو برداشت کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ تو تیسرا اس کا یہ ہے کہ اس کی جو فائبر کے ٹریٹس ہیں ریشے کے وہ سارے جو ٹیکسٹائل انڈسٹری کی ریکوائرمنٹ ہیں اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو اس کا مین یہ امپیکٹ آئے گا کہ اس کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوگی فارمرز کی، جس کی وجہ سے ہمیں پیداوار زیادہ ملے گی کم خرچے کے ساتھ اور ہماری ملک کی پیداوار بڑھے گی اور یہ تمام اس کی صلاحیت زیادہ اچھی ہے۔ علی ریاض صاحب کا شکریہ۔ دوسری جانب ضلع ملتان میں قبضہ مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ تحصیل جلال پور پیروالا میں ضلعی انتظامیہ کا گرینڈ آپریشن 32 کروڑ روپے مالیت کی 2000 کنال زمین کو واگزار کروا لیا گیا۔ واگزار کرائی گئی زمین کی مالیت 32 کروڑ روپے ہے۔ آپریشن کی قیادت AC جلال پور پیروالا مدثر ممتاز نے کی ہے۔ کمشنر DG خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت DAC اور SDAC کا اجلاس۔ حکومت پنجاب نے سرکاری محکموں کے آڈٹ پیراز کے فیصلے کے لیے ڈویژنل سطح پر کمیٹی قائم کر دی۔ کمشنر ڈپارٹمنٹل اور اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹیوں کے چیئرمین مقرر کیے گئے۔ اجلاس میں ضلع لیا کے 10 آڈٹ پیراز کے حل کے لیے فیصلے کیے گئے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر لیا اصفر ضیاء، ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن خالد منظور، ACG محمد حیات اور دیگر افراد نے شرکت کی۔ کمشنر DG خان ڈاکٹر ارشاد احمد کی زیر صدارت DAC اور SDAC کا اہم اجلاس ہوا۔ کمشنر ملتان جاوید اختر محمود کی زیر صدارت میٹروپولیٹن کارپوریشن کا اجلاس ہوا۔ ایڈیشنل کمشنرز کارپوریشن PHA کے افسران نے شرکت کی اور غیر قانونی پارکنگ سٹینڈز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم دیا گیا۔
कमिश्नर का कहना है कि भत्ता माफिया की सरकूबी के लिए हंगामी इकदाम करेंगे। कम्हारा वाला चौक तक खाद फैक्ट्री स्ट्रीट लाइट्स लगाने के टेंडर 17 मार्च को होंगे। कमिश्नर मुल्तान ने कहा कि कम्हारा वाला चौक तक खाद फैक्ट्री 403 दरख्त भी लगाए जाएंगे। आरपीओ डेरा गाजी खान फैसल राना पुलिस लाइन डेरा गाजी खान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं, आपको लिए चलते हैं। लेकिन हमारा सर फखर से बुलंद किया है जलील हैदर जतोई ने। रात जब ये वाकया हुआ है तो ये डकैती कर रहे थे 3 डाकू, और उन्होंने जो मर्दी का मुकाबला किया उन्हें जाके रोका है। उन्होंने फायर किया इनके ऊपर, जो इन्होंने सीने पे खाया, और जवाबी फायर में 2 डाकू जो हैं वो जहन्नुम वासिल हुए। हमें फ़ख्र है अपने इस शहीद पे और उस जवान पे, मदर पे, लाशारी पे, जिसने उनको जहन्नुम वासिल किया। और इंशाल्लाह हम डटे हुए हैं जराइम के खात्मे के लिए, डाकुओं के खात्मे के लिए। जब पुलिस के ऊपर कोई गोली चलाएगा तो उसका जवाबी फायर भी होगा, और अपनी हिफाजत के लिए पुलिस को ये बिल्कुल इख्तियार भी है। और इंशाल्लाह बाकी भी जो एक भागा हुआ डाकू वो भी जल्दी पकड़ा जाएगा। अच्छा सर, उसके लिए रात सर्च ऑपरेशन के लिए टीमें तश्कील दी गई हैं जो भागा हुआ डाकू है? जी हाँ, रात ही डीपीओ साहब मौके पे पहुंच गए थे। हमारे डीएसपीज, एसएचओज की टीम्स, उन्होंने उधर घेरा डाला है। टीमें तश्कील दी हुई हैं डीपीओ साहब ने, और मुझे उम्मीद है कि जल्दी उसको पकड़ लेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत ही अफसोसनाक वाकया एक और हुआ जहाँ पे एक नौजवान की जान जहाँ बहक हुआ, वो भी उसको मैं शहीद कहूँगा। उसकी माँ उसके साथ थी, उसकी वाइफ, उसका बच्चा उसके साथ था। मैं उन्हें मिला हूँ, डीपीओ साहब भी मिले हैं उन्हें, और बड़ा अफसोस हुआ हमें। इंशाल्लाह उनके पीछे भी हम हैं। अच्छा सर, ये यूपी चांडिया जो है ये पहले तौबन तैब हो चुका था। इसने इलाका मकीनों को इकट्ठा करके, जिसकी वीडियो भी वायरल हुई है, तो ये बेसिकली पुलिस का एक मुखबर काम करता, फिर ये उन्हीं टिकटों के साथ जुड़ा हुआ था, जरवारों के साथ। देखिए, मैं तो इस चीज़ पे नहीं बिलीव करता हूँ कि वो कोई तौबा तहैफ था। अगर वो बंदा कलाशनकोफ लेके, मैगजीनें लेके, असला लेके लोगों को सड़कों पर लूट रहा है। रहीम मियां खान की ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में तलबा को बेहतरीन तालीमी मयार देने के लिए विजिटिंग फैकल्टी की भर्ती के लिए इंटरव्यूज किए जा रहे हैं। इस इंटरव्यूज के अहवाल बता रहे हैं आसिम सदीक। जी, ख्वाजा फरीद यूनिवर्सिटी में बच्चों को बेहतरीन तालीमी म्यार देने के हवाले से विजिटिंग फैकल्टी रखी जा रही है, जिसके वॉक इन इंटरव्यू किए जा रहे हैं। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर सलमान ताहिर हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, फैकल्टी बहुत बड़ी अहम होती है किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि तलबा ने पढ़ना होता है और उनको रिसर्च भी साथ देनी होती है। तो किस तरह इनका क्या क्राइटेरिया बनाया जा रहा है ताकि मेरिट इंश्योर हो सके और बच्चों को अच्छी तालीम मिल सके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आसम। डेफिनेटली आज वॉक इन इंटरव्यू कर रहे हैं हम, क्योंकि हमारा सेमेस्टर नेक्स्ट 8 से शुरू हो रहा है। तो स्टूडेंट टीचर रेशो को मेंटेन करने के लिए हमने डिपार्टमेंट्स में जहां डेफिशिएंसी थी वहां अच्छी क्वालिटी के टीचर्स, 200 प्लस टीचर्स ने ऑनलाइन अप्लाई किया है, और कुछ लोग फिजिकली भी वॉक इन इंटरव्यू में आए हैं। हमें यहाँ पे 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं, वहाँ पे थोड़ी सी स्टूडेंट टीचर रेशो एडजस्ट करनी है। मीन वो हायर साइड पे स्टूडेंट्स हैं, वहाँ टीचर चाहिए थे। हम कोशिश करेंगे जो अच्छी क्वालिटी डिलीवरी है, जो अच्छे टीचर्स हैं, जिनकी कम्युनिकेशन अच्छी है, जिनका नॉलेज अच्छा है, उनको हायर करके, और फिर इंशाल्लाह ताला उनसे ही जो अच्छे टीचर होंगे नेक्स्ट हम रेगुलर हायरिंग की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारे इसी वीक में सर्विस स्टैट्यूट्स भी अप्रूव होके आ रहे हैं, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ये विजिटिंग वाला मामला जो ना हल हो जाएगा। इसके साथ एक अच्छी खबर है कि हमारी यूनिवर्सिटी की जो गर्ल्स की टीम थी, वेमेन की टीम थी, वो शिकारपुर में शेख हयात यूनिवर्सिटी में गई थी। वहाँ उन्होंने सुपीरियर यूनिवर्सिटी को से विन किया है मैच, और वो वॉलीबॉल की टीम थी। तो मैं अपनी टीम को और अपने ऑर्गेनाइज़र को भी उसमें अप्रिशिएट करना चाह रहा हूँ कि हमने पहली दफ़ा स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ करना शुरू की हैं, और इंटरवर्सिटी में हम अपने मैच जीत रहे हैं। तो इंशाल्लाह ताला यूनिवर्सिटी में क्वालिटी एजुकेशन के साथ साथ हम स्पोर्ट्स में और एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कि ग्रूमिंग के लिए, एथिकल वैल्यूज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं। हमारा प्राइम ऑब्जेक्टिव है कि स्टूडेंट्स को स्किलफुल बनाया जाए, एथिकल बनाया जाए, और एक अच्छा कंपोनेंट सोसाइटी का बना के
इन लोगों को हम मार्केट में भेजेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल, बच्चों को बेहतरीन तालीम देने के हवाले से विजिटिंग फैकल्टी बच्चों को बेहतरीन तालीम भी दी जा रही है। आसिम सदीक, आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में चैंपियन लीग्स 2021 के 5वें रोज का पहला मुकाबला जारी है। इन मुकाबलों से अपडेट कर रहे हैं आमिर भट्टी। रहीम यार खान के अब्बासिया स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में चैंपियन लीग्स 2021 का जो आज 5वां रोज है और 5वें रोज जो है सिटी क्रिकेट क्लब रहीम यार खान और चैंपियंस यूनाइटेड सदकाबाद की जो टीम है वो मुकाबल है। टॉस हो चुका है जिसमें सिटी क्रिकेट क्लब ने टॉस जीता है और बॉलिंग का फैसला किया है। चैंपियन यूनाइटेड जो कि मेहमान टीम है, यहाँ पे इनके खिलाड़ी हैं जवाद अमर मौजूद, उनसे जानते बढ़ेगा कि आज के मैच के हवाले से, आज आपका पहला मैच है आपकी टीम का, क्या कहना चाहेंगे, कितने एक्साइटेड हैं और इस आज के मैच के लिए आपने कितनी तैयारी की थी? जी माशाल्लाह, हमारे लड़के बहुत मेहनती हैं। हमारे कप्तान भी आज के हमारे मैच के लिए बहुत उन्होंने प्रैक्टिस करवाई। 3-4 दिन लगातार हमने अच्छी प्रैक्टिस की। इंशाल्लाह साइड टीम बहुत मजबूत है, लेकिन हमारे लड़के भी अच्छे हैं, कुछ बाहर से भी लड़के आए हैं, लेकिन इंशाल्लाह हमारी कोशिश ये है कि अच्छा परफॉर्म करें, मैच को जीतें। अच्छा ये बताइए, इस तरह के मैचेस को आप लोग किस तरह से एंजॉय करते हैं, कैसे कुछ सीखने को मिलता है और कैसे मजीद आगे जाने का प्लेटफॉर्म भी मिलता है? जी माशाल्लाह, ये ग्राउंड बहुत ही खूबसूरत है। रहीम यार खान ज़िला में बहुत मेहनत होती है इस ग्राउंड में। हमें यहाँ जब भी आते हैं बहुत अच्छा मतलब कि रिस्पांस मिलता है, माशाल्लाह बहुत मज़ा आता है। तो देखें, बाकी बात रही आगे नसीब की, तो भी हम मेहनत तो कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ने सोचा। बिल्कुल मेहनत कर रहे हैं और इसके साथ साथ जो 14 मार्च की जा रही है। आमिर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।